गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम ज्योति था। ज्योति के माता पिता बचपन में ही गुजर गए। इसके बाद वो अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। एक दिन ज्योति खाना बनाने जा रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि राशन खत्म होने वाला है और उसने अपने आप से कहा, अरे आज तो मुझे राशन लाना है, जल्दी से राशन ले आती हूँ, इसके बाद ही खाना बनाऊंगी। ये कहकर ज्योति बाजार में राशन लेने के लिए चली गई। तभी उसे गांव की सीमा मिली और उसने कहा, अरे बिटिया, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं चाची, राशन खत्म हो गया है, वही लेने जा रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अब नहीं नहीं चाची, मैं क्यों बुरा मानूंगी? अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। चाची, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहती, और वैसे भी मुझ जैसी अनाथ से कौन शादी करेगा? ये सुनकर सीमा ने भी कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चली गई। अभी वो कुछ दूर आ ही पाई थी, तभी उसे गांव का चंदू मिला और बोला, अरे ओ ज्योति, सुनो तो भाई, चाची से तुम क्या कह रही थी कि अनाथ लड़की कौन शादी करेगा? अरे भाई, तुमसे शादी करूंगा ना, मैं करूंगा, और कौन करेगा? तुम राजी हो तो कहो, आज ही अपने घर वालों से बात करूं? बोलो। चंदू, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। अरे क्यों रे ज्योति, मेरे दिल की ज्योति जलाकर इसे बुझा मत। देख, मैं कितना प्यार करता हूँ तुझसे। ला 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 ला, मेरे दिल की ज्योति जला जा। पर तुम हो कि बिल्कुल भी मुझे भाव नहीं देती। ऐसा क्यों करती हो ज्योति? और ना ही देने वाली। मुझे पता है तेरी हरकतें, अब चले जा यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, तो चिल्ला क्यों रही है? चला जाता हूँ। वैसे भी गांव में तुझे कोई भाव नहीं देता, मैं भाव देता हूँ, इसलिए तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है ना? हाँ, तू जा रहा है या नहीं? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चला जा चंदू, वरना मैं तेरे घर जाकर तेरी शिकायत कर दूंगी। हाँ हाँ, तो जाना, कर देना। सबको पता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ। पर तू ही है जो मेरा प्यार देख नहीं पा रही है। मुझे पता है कि तू जरूर उस मुखिया से प्यार करती होगी, तभी तो मुझे हाँ नहीं बोल रही है ना? ये सुनकर ज्योति को काफी तेज गुस्सा आ गया और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, ये तुम्हारी ही सोच है। ये कहकर ज्योति आगे बढ़ गई और बाजार में राशन लेकर घर आ गई। घर आने पर वो काफी दुखी हुई, क्योंकि उसे अक्सर इसी तरह गांव के लड़कों का सामना करना पड़ता था। काश आज मेरे माता पिता होते तो मुझे इन सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को क्यों छीन लिया? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? इसके बाद ज्योति घर के कामों में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ज्योति को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता। एक बार ज्योति नदी से पानी लेने गई तो वहाँ पर कुछ औरतें बातें कर रही थी। अरे इसे देखो, ये आ गई पानी भरने। अरे हाँ हाँ, इसकी वजह से हमारे गांव के लड़के और बिगड़े हैं। अनाथ होने की वजह से इसे तो पूरी छूट है, इसलिए इस तरह घूमती रहती है। अरे चाची, ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? अरे तुम मेरा बिगाड़ भी क्या पाएगी? वैसे भी भगवान ने तेरा सब कुछ पहले ही बिगाड़ दिया है। ये सुनकर ज्योति काफी दुखी हुई। तभी वहाँ पर सीमा आई और बोली, अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? मैंने अक्सर कर देखा है, तुम ऐसे बहुत सताती हो। अरे सीमा, हमने भी बहुत देखा है, तुझे इससे बड़ी हमदर्दी है। अरे तो क्या हुआ, ये बेचारी अनाथ है, हम सभी को इसकी मदद करनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, तो हम लोग क्या करें? अनाथ है, वैसे भी हमारे भी बच्चे हैं और इसकी वजह से हमारे जवान बेटे बिगड़ रहे हैं। ज्योति तुम घर जाओ, तुम्हें इन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये सुनकर ज्योति वहाँ से चली आई, जिस पर सीमा ने उन लोगों को समझाया, तुम्हें इस तरह ज्योति से बात नहीं करनी चाहिए। वो हमारे गांव की ही बेटी है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। आज उसके माता पिता होते तो वो इस तरह नहीं रहती। हाँ हाँ, वो तो पता ही है, अब रहने दो, अब हमें कुछ कहना ही नहीं। ये तो तुम्हें भी पता है इस लड़की के पीछे कौन कौन पड़ा है। ये कहकर गांव की औरतें वहाँ से चली गईं और सीमा भी पानी भर के वहाँ से आ गई। वहीं गांव की औरतें सही कह रही थी, क्योंकि ज्योति के पीछे गांव का 60 वर्ष का मुखिया भी हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वह ज्योति से शादी करना चाहता था, पर ज्योति हमेशा उससे बचा करती। एक दिन ज्योति ने देखा लकड़ियाँ खत्म हो गई और उसने कहा, अरे लकड़ियाँ तो खत्म हो गई है, अब ऐसा करती हूँ जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ, इसके बाद ही खाना बनाऊंगी,
क्योंकि वैसे भी शाम होने वाली है। यह कहकर ज्योति जंगल की तरफ चली गई। अभी वह आ ही रही थी, तभी उसे गांव का मुखिया मिला और उसने ज्योति से कहा, ज्योति, कहाँ भाई, कहाँ जा रही हो इस समय? कहीं नहीं मुखिया जी, लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। हे राम, तुम काम क्यों करती हो भाई? देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम काम करती हो जो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है भाई, मेरी बात मान तो लो। और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है मुखिया जी, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप वही बातें लेकर बैठ जाते हैं। अब मुझे जाने दीजिए, वैसे भी शाम होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ ज्योति जाओ। अरे मेरी बात का बुरा मान जाती हो। जब तुम्हें समझ आएगा तो एक दिन मेरे पास खुद ही आओगी, देखना तुम। यह सुनकर ज्योति वहाँ से जंगल आ गई। जंगल आने के बाद वह लकड़ियाँ काटने लगी, पर उसे मुखिया की बात बार बार याद आ रही थी, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। हे भगवान, अब मुझसे इस तरह नहीं जिया जाता है, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। तभी अचानक ज्योति की नजर एक हिरन पर पड़ी, जो काफी ज्यादा घायल था, जिसे देखकर ज्योति ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया और वह हिरन के पास गई। अरे, ये हिरन तो बहुत ही घायल है, लगता है किसी शिकारी ने इसे घायल कर दिया है। इसके बाद ज्योति ने उसकी जंगल की औषधियों से पट्टी कर दी, जिससे हिरन को काफी राहत मिली। इसके बाद ज्योति ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, शाम होने आ गई है। इसके बाद ज्योति ने लकड़ियां उठाई और वो वहां से चली आई। वहीं हिरन भी उसके पीछे पीछे चला गया। ज्योति जब घर आई तो काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि हिरन भी उसके साथ ही आया था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, तुम मेरे साथ क्यों चले आए? इस पर हिरन ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद ज्योति ने हिरन को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ अब हिरन पूरी तरह से ठीक हो चुका था और ज्योति ने हिरन से कहा, अब तो तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो, अब तुम्हें जंगल चले जाना चाहिए। पर हर बार हिरन ना में सिर हिला दिया करता था। अब उसे ज्योति के साथ काफी अच्छा लगता। वहीं एक दिन ज्योति ने देखा उसके सारे पैसे खत्म हो गए। वो गांव में काम मांगने निकली। चाची, आपके घर पर कोई काम होगा तो काम दे दीजिए। नहीं नहीं, हमारे घर पर कोई काम नहीं है, चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर ज्योति काफी ज्यादा दुखी हुई और फिर वह दूसरे घर गई, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। तभी उसे गांव का रामू मिला। अगर रामू की बात की जाए कि उसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी रामू की नजर ज्योति पर थी और उसने कहा, अरे ज्योति, क्या हो गया भाई? थोड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है, बताओ। मुझे काम की जरूरत है, क्या तुम्हारे पास कोई काम होगा? अरे हाँ देखो, तुम मेरे घर चलो, आराम से बहुत सारा काम है वो करना चलकर, और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। वैसे भी अभी मेरी पत्नी भी घर पर नहीं है। हाँ, चलो चलो। ये सुनकर ज्योति को काफी गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना, इससे अच्छा तो मैं बिना काम के रहूं। अरे हाँ हाँ तो रह लेना, किसने कहा था काम मांगने के लिए? तुम खुद ही तो आई थी काम मांगने के लिए। जब दे रहा हूँ तो नौटंकी कर रही है, मना कर रही है। अरे जा, बड़ी आई। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, समझे तुम? मुझे पता है तुम्हारी नीयत खराब है। ये कहकर ज्योति वहाँ से चली आई। अब ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। उस दिन ज्योति पूरे दिन भूखी प्यासी रही। अगली सुबह ज्योति फिर से काम ढूंढने के लिए निकली, पर उसे गांव में काम ही नहीं मिला। जिस पर ज्योति ने कहा, लगता है अब मुझे मुखिया जी से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। यह कहकर ज्योति मुखिया के घर गई। मुखिया ने जब ज्योति को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, ज्योति अरे आओ 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 आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे कुछ उधार पैसे दे देंगे? अरे हाँ हाँ, तो मैं भी मदद करने के लिए ही तो कह रहा हूँ। अरे बताओ तो सही, कितने पैसे चाहिए, बताओ। नहीं नहीं मुखिया जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे मदद मांगने आई हूँ। अरे हाँ हाँ, तो मैं भी मदद करने के लिए ही तो कह रहा हूँ। अरे बताओ तो सही, कितने पैसे चाहिए, बताओ।
मुखिया जी, मुझे बस थोड़े पैसे दे दीजिए, कुछ दिनों बाद लौटा दूंगी। लौटा दूंगी? अरे भाई, लौटाने की क्या जरूरत है? कोई अपनों से पैसे वापस लेता है क्या? अब तुम भाई मुझसे शादी कर लो, मेरी अपनी बन जाओ, तो क्या लौटाना और क्या उधार मांगना। जो मेरा वो तुम्हारा। फिर तुम्हें आराम से रानी बना कर रखूंगा, जितने पैसे चाहे उतने खर्च करो। क्यों, क्या कहती हो? ये सुनकर ज्योति ने मना कर दिया और कहा, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ और आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप गांव के मुखिया हैं, फिर भी। ये कहकर ज्योति वहाँ से घर आ गई। घर आकर ज्योति जोर जोर से रोने लगी। ज्योति को इस तरह रोता देख हिरन काफी ज्यादा परेशान हुआ। वहीं ज्योति ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं? कल से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ये कहकर ज्योति जोर जोर से रो रही थी। ज्योति को इस तरह रोता हुआ देखकर हिरन वहां से चला गया। शाम के समय हिरन जब घर लौट कर आया तो उसने देखा ज्योति अभी भी दुखी बैठी थी। तभी ज्योति की नजर हिरन पर गई, जिसके गले में मोतियों की माला थी, और वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे, इस हिरन के गले में ये मोतियों की माला कहाँ से आ गई? तभी हिरन ने इशारा किया कि वह मोतियों की माला को उतार ले, जिस पर ज्योति ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये माला नहीं लूंगी। ये माला तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इस पर हिरन ने फिर इशारा किया। हिरन के ज्यादा कहने पर ज्योति ने उस माला को उतार लिया और उसे सुनार के पास बेच दिया, जिससे उसे पैसे मिल गए। अब ज्योति बहुत ज्यादा खुश थी और उसने हिरन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आज बचा लिया, वरना मेरे पास जीने का अब कोई सहारा नहीं था। ये सुनकर हिरन काफी ज्यादा खुश हुआ और ज्योति फिर से अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। समय के साथ हिरन अब उसके लिए बहुत सारे जेवर लाया करता था, जिसे देखकर ज्योति काफी हैरान होती। ये इतने सारे जेवर कहाँ से लाता है? ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कई बार जानना चाहा, पर उसे पता नहीं लग सका। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के राजा के महल में अचानक से चोरियां होने लगी, जिससे राजा काफी ज्यादा परेशान हुए। हो, ये अचानक से हमारे महल में चोरियां कैसे होने लगी मंत्री जी? अब पता नहीं महाराज, कुछ समझ नहीं आ रहा, माजरा है क्या? अरे समझ नहीं आ रहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो मंत्री? पता लगाओ कि आखिरकार हमारे महल से चोरी कौन कर रहा है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हाँ हाँ महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। यह कहकर मंत्री वहां से चला गया। वहीं राजा काफी परेशान थे कि अचानक से उसके महल में इतनी चोरियां कैसे होने लगी। वहीं दूसरी तरफ अब ज्योति काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि धीरे धीरे अब वो अमीर होती जा रही थी, जिसे देखकर गांव के लोग काफी ज्यादा हैरान थे। अरे, ये ज्योति अचानक से अमीर कैसे हो गई? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये कहीं चोरी डकैती करने लगी हो? अरे नहीं नहीं, ज्योति ऐसा काम नहीं कर सकती। अनाथ भले ही है, पर चोरी नहीं करेगी। अरे, अनाथ का क्या भरोसा, और तुम ही बताओ, ये कोई काम तो करती नहीं, फिर इतना अमीर कैसे हो गई एकदम से? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वैसे मैंने इसके पास एक हिरन भी तो देखा है ना, तो हिरन कौन सा इसे जेवर लाकर देता होगा? यह सुनकर रेखा ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। महल में लगातार चोरियां हो रही थी, जिस वजह से राजा काफी ज्यादा परेशान थे। हो, अभी तक चोरी होना रुक क्यों नहीं रही है? आखिर ऐसा कौन सा चोर आ गया है जिसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है? मंत्री, ओ मंत्री, अरे कहाँ हो? जल्दी हमारे सामने हाजिर हो, मंत्री। राजा की आवाज सुनकर मंत्री एकदम राजा के पास आया और बोला, जी 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 महाराज, क्या हुआ बताइए, आपने मुझे याद किया? अरे हाँ, अभी तक चोर पकड़ा क्यों नहीं गया, जबकि तुम तो कह रहे थे कि चोर जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, हैं? महाराज, वैसे तो हमने अच्छी तरह से छानबीन की, पर कोई भी महल में नहीं आता है, तो अब। अरे क्या अब तो क्या कोई भी महल में नहीं आता, तो फिर अचानक से ये चोरियां कैसे होने लगी हैं?
पता नहीं महाराज, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। चोरियां तो लगातार हो रही हैं, पर चोर समझ नहीं आ रहा कि कहां से आता है, कहां चला जाता है। क्या कहूं मैं। मुझे कुछ नहीं पता कि कहां से आता है कहां जाता है। तुम जल्द से जल्द चोर का पता लगाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सुनो, तुम गांव में जाकर पता लगाओ, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो हमारे गांव का ही चोर हो। जाओ। ठीक है महाराज, हम गांव में जाकर पता लगाते हैं। इसके बाद मंत्री गांव में आ गया। गांव में आने के बाद उसने आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसकी नजर ज्योति पर गई। ज्योति के गले में एक मोतियों की माला थी, जो राजा पहना करते थे। मोतियों की माला देखकर मंत्री काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये तो वही माला है जो महाराज पहना करते थे। इसका मतलब यही लड़की चोरी कर रही है। हाँ। इसके बाद मंत्री ज्योति के पास गया और बोला, ए लड़की, ए लड़की, ये बता कि ये माला तेरे पास कहाँ से आई, बता। ये माला तो मुझे एक हिरन ने दी है। क्या हो गया मंत्री जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अच्छा, मुझसे चालाकी कर रही है। हिरण तुझे माला ला कर दे रहा है। क्यों झूठ बोल रही है? जरूर तूने इसे महल से चुराया है। बोल, हाँ चुराया है, बोल। नहीं नहीं मंत्री जी, मैंने इसे नहीं चुराया, मैं सच कह रही हूँ। इस पर मंत्री ने ज्योति की बात नहीं मानी और उसे महल में पकड़कर ले आए। जब गांव वालों को पता लगा ज्योति ने महल में चोरी की है, तो सीमा ने कहा, हे भगवान, जरूर ज्योति को किसी ने फंसाया है। हाँ हाँ बहन, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा। तुम्हें तो कभी विश्वास ही नहीं होगा, और अभी भी नहीं हो रहा। पता नहीं उसने महल में चोरी कर ली है। हाँ हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी, वो चोर है, इसलिए तो उसके पास एकदम से इतना सारा पैसा आ गया था। अब गांव की औरतें तरह तरह की बातें कर रही थी। वहीं ज्योति को राजा के सामने पेश किया गया। राजा को जब पता लगा चोरी इस लड़की ने की है, तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में चोरी करने की? आखिर तुम किस प्रकार चोरी करती थी और हमारी नजरों से बच कैसे गई? बताओ सब कुछ। ये सब सुनकर ज्योति काफी ज्यादा डर गई और बोली, महाराज, मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन मानिए। नहीं 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 महाराज, इसी ने चोरी की है। इसके पास से आपकी कीमती माला मिली है, ये देखिए। यह कहकर मंत्री ने राजा को माला दिखाई। माला को देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, हाँ, ये तो मेरी ही माला है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो बताओ, ये माला तुम्हारे पास कहाँ से आई? महाराज, मैं सच कह रही हूँ, ये माला तो मुझे एक हिरन ने दी है। क्या? अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कोई हिरण माला कैसे दे सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये माला एक हिरन नहीं दी है, वो मेरे घर पर ही रहता है। ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मंत्री जी जाइए, इस लड़की के घर से हिरण को लेकर आइए। यह सुनकर मंत्री फिर से ज्योति के घर आया, जहाँ पर एक हिरन बैठा हुआ था। मंत्री को देखकर हिरन पहले इधर उधर भागने लगा, जिस पर मंत्री काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे हो अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक, अरे। ये कहकर मंत्री ने हिरन को पकड़ लिया। हिरन को पकड़ने के बाद मंत्री ने कहा, बहुत भाग लिया, हाँ, मुझे भी बहुत भगा लिया। अब चल राजा के पास, अब तुझे पता लगेगा। हाँ। इसके बाद मंत्री हिरन को पकड़कर राजा के पास ले आया। हिरन को देखकर राजा काफी हैरान हुआ और बोला, तो क्या यही? ये कहानी है सोनपुर जंगल की, जहाँ हर जानवर अपनी ताकत, चालाकी या खूबसूरती पर घमंड करता था। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा भी जानवर था जिसे सब बेवकूफ समझते थे। उसका नाम था गोलू गधा। गोलू एक दिन लकड़ियां ढो रहा था और वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। अरे बाबा, ये जंगल वाले मुझे काम के अलावा कुछ समझते ही नहीं। शेर ने सभी जानवरों को बुलाया। सुनो साहब, जंगल में नए रास्ते बनेंगे, मेहनत का काम गधा करेगा। गधा पर सभी जानवर हंसने लगते हैं।
अरे महाराज, गधा तो पैदा ही काम करने के लिए हुआ है। काम करने से दिमाग बंद नहीं हो जाता, बस मौका नहीं मिलता। जंगल में एक हिरन आती है जिसका नाम चंपा है और वो समझदार है। तुम रोज इतना काम कैसे कर लेते हो? काम बोझ नहीं होता जब कोई पूछने वाला हो। दोनों मुस्कुराते हैं। लोमड़ी दूर से उनको बात करते हुए देख लेती है। गधा और हिरनी, अगर ये पास आ गए तो मेरी चालाकी कौन पूछेगा? प्यार की शुरुआत हो गई और दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए। गोलू, सब तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। एक घना जंगल था जहां हर जानवर अपनी समझ के हिसाब से जीता था। उसी जंगल में रहती थी एक बहुत चालाक लोमड़ी और उसी जंगल में रहता था एक समझदार गधा। इस जंगल में अगर कोई सबसे तेज दिमाग वाला है तो वो मैं हूँ। सबको बेवकूफ बनाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। अरे वाह, आज